Hello friends, so let's discuss the BCG vaccine. So here we discuss the Bacillus Calmette Guerin vaccine, but before that what I have already discussed in previous class कि criteria to learn any vaccine. तो जैसे कि नेम है BCG का फुल फॉर्म Bacillus Calmette Guerin वैक्सीन वगैरह, तो ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट्स के थ्रू हम वन बाय वन कवर करेंगे एंड अलॉन्ग विद द डिटेल भी हम कवर करेंगे रिगार्डिंग और रिलेटेड विद द BCG वैक्सीन. तो यू विल नॉट मिस, यू विल नॉट you can say miss any points related with the BCG vaccine if you are watching this video. Okay, so definitely you should watch a kind of full video, and then you will get lots of knowledge regarding with or related with the BCG vaccine. तो साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन, रूट क्या है, साइड क्या है, डोसेस कितना है, डोज कितना है, सब यहाँ पे हम कवर करेंगे. So let's cover the BCG vaccine or Bacillus Calmette Guerin vaccine. No doubt we will cover the other vaccine also like OPV, MMR, DPT, रैबिज वैक्सीन वगैरह वगैरह हम कवर करेंगे फर्दर क्लासेस में, बट हियर वी कवर द BCG वैक्सीन. ओके, तो बैसिलस कामेट गुएरिन वैक्सीन इसका ये नाम है. ये पाउडर फॉर्म में रहता है, ये वायल है. ओके, BCG की क्या है, ये वायल है. अगर काइंड ऑफ एम्प्यूल किसे हम बोलते हैं, एम्प्यूल वो होता है जो कि पर्टिकुलर ड्रग किसी एक ही पर्सन को देने के बाद वो फिनिश हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूल बोलते हैं. बट वायल किसे बोलते हैं, वायल में मल्टीपल डोसेज होता है. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वायल बोलते हैं. एंड ये पाउडर फॉर्म में रहता है, जैसा आई सेड ये पाउडर फॉर्म में रहता है. इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइफोलाइज फॉर्म ऑफ दैट ड्रग बोलते हैं. इसे हमें रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर और स्टेराइल वाटर. ओके, तो इसका रूट क्या है, साइट कहाँ पे देना है, सब मैं आपको बताऊँगा. आप बने रहिए यूट्यूब पे, पर्टिकुलर दिस वीडियो पे. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूबरकुलर सिरिंज वी आर गिविंग दिस BCG वैक्सीन. यू कैन सी हियर लेफ्ट डेल्टॉइड मसल, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल इंसर्ट हुआ रहता है, एट दैट साइड वी आर गिविंग द इंट्राडर्मल, इसका ये वे होता है. एंड पर्टिकुलर लेफ्ट हमारा क्या होता है, ये जो अपर लिम है उसके हम देते हैं. तो tubercular syringe is required to give a kind of BCG vaccine, but first of all we should know the background of BCG vaccine. It is a live attenuated vaccine for tuberculosis. Just as I said, the vaccine is available as a lyophilized form or freeze dried form or powder form in a vacuum sealed dark multi-dose vial that is reconstituted with the sterile normal cell. And just as I said, each dose contain the 0.1 to 0.4 million live bacilli of TB. तो वैसिला जो BCG वैक्सीन है, ये ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लाइक यू कैन से ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है. ओके, तो बहुत सारे यू कैन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, ओके, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्यूबरकुलोसिस का, उसके वजह से बहुत सारे काइंड ऑफ टाइप ऑफ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है. तो बहुत सारे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. तो नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मे हैपन ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ओके, एंड दैट्स वाई BCG वैक्सीन नंबर ऑफ जो वेराइटी ऑफ जो टाइप्स ऑफ जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एट द टाइम ऑफ, यानी कि जस्ट बेबी डिलीवर हुआ रहता है उसी दिन हम क्या करते हैं, ये काइंड ऑफ BCG वैक्सीन देते हैं. तो 0.05 ml डोज होती है और उस 0.05 ml में ही 0.1 से 0.4 ml काइंड ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला ये उसके अंदर रहता है. ओके, वैक्सीन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हीट एंड दैट्स वाई वी हैव टू, अगर इसकी यू कैन से एफिकेसी और पोटेंसी वगैरह को अगर हमें स्टोर करके रखना है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर जो वैक्सीन है, जो वायल है, उसकी एफिकेसी या फिर उसकी पोटेंसी अगर बनी रहे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, वी शुड हैव अ काइंड ऑफ टेम्परेचर मेंटेनेंस रेगुलेशन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए. हीट अगर जैसी इसको होगा, इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हीट. ओके, and that's why temperature also play a factor in role of immunogenicity. Okay, immunogenicity means a kind of अगर जो पर्टिकुलर वायल का बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर हुआ रहेगा विथ यू कैन से हीट वगैरह से, एंड दैट्स वाई उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है ना, वो कम हो सकती है. ओके, तो इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए यू कैन से जो BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस यू कैन से उससे फाइट करने के लिए इन फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाने के लिए वी शुड हैव अ काइंड ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन विद द काइंड ऑफ BCG वैक्सीन. ऐसा नहीं कि हमने वैक्सीन लिया तो BCG वैक्सीन हमने लिया तो हम ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंटेड हुए रहेंगे. यू शुड हैव अ काइंड ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन ऑल्सो टू इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी. ओके, तो BCG इंड्यूसेस अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन बॉडी. Okay, that's I have already discussed the humoral and cell mediated immunity. The protective efficacy of BCG vaccine against the severe form of tuberculosis like miliary tuberculosis है, tubercular meningitis है, 80% वो क्या करता है, रिड्यूस करता है. The BCG vaccine is administered on the left shoulder at the insertion of the deltoid muscle only, and it allows the easy identification of the BCG scar also. ओके, तो इंट्राडर्मल इसका क्या होता है, रूट होता है. एंड
पर्टिकुलर इंट्राडर्मल देने से जो BCG जो वैक्सीन है ना, इसको इंट्राडर्मल देते हैं जैसे ही चिल्ड्रन डिलीवर्ड होता है उसी दिन हम क्या करते हैं BCG वैक्सीन, HPV यानी कि काइंड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन एंड अलॉन्ग विद दैट OPV का हम क्या करते हैं काइंड ऑफ वैक्सीन देते हैं, उसी दिन हम देते हैं जस्ट एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड। ओके, तो BCG वैक्सीन देना ज़रूरी होता है एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड, या फिर बिटवीन 1 मंथ या फिर अप टू 1 ईयर भी हम दे सकते हैं, लेकिन इतना उसकी एफिकेसी नहीं होती है। जस्ट बेबी डिलीवर्ड होता है, एट दैट टाइम वी हैव टू गिव अ BCG वैक्सीन डोज ऑफ 0.05 ml शोल्डर जॉइंट में, जहाँ पे डेल्टोइड मसल का इंसर्जन हुआ रहता है लेफ्ट पर्टिकुलर अपर लिम्ब में हमें देना है। ओके, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूजिंग अ 26 गॉज नीडल। ओके, एक व्हील यू कैन से इसमें आई विल डिस्कस व्हाट विल हैपनिंग आफ्टर गिविंग दिस BCG वैक्सीन। अकाउंट ऑफ कैसे स्कार वगैरह फॉर्म होता है, कैसे स्कार फॉर्म होता है, पस्ट्यूल्स पस वगैरह फॉर्म होता है उसके अंदर, एंड अल्टीमेटली एक स्कार फॉर्म होता है, मतलब एक वहाँ पे आपको दाग वगैरह भी मिल सकता है ऑफ द BCG वैक्सीन। ओके, तो bacilli multiply to form a small papules by 2 to 3 weeks that enlarges to 4 to 8 mm in size at 5 to 6 weeks at that site of injection. The papule ulcerate and heals by scarring at 6 to 12 weeks after the BCG vaccination. The most children show a positive tuberculin test if tested 4 to 12 weeks after the immunization. ओके, देर में चांस की पॉजिटिव ट्यूबरकुलर टेस्ट यानी मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग परसिस्टेंट अल्सरेशन एंड इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड यानी लेफ्ट जो पर्टिकुलर हमारा लेफ्ट हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट अपर लिम्ब में दे रहे हैं, तो दैट्स वाई काइंड ऑफ लेफ्ट के रीजन यानी कि लेफ्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड, लेफ्ट जितने भी सब क्लैवियन जो लिम्फ नोड रहेंगे वो सभी आपको लिम्फेडेनोपैथी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इप्सिलेटरल आप देख सकते हो, इप्सिलेटरल साइड पे एक्सिलरी और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, आर मोर लाइकली विद द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन में डेवलप अ BCG डिसीज ऑल्सो, एंड दैट्स वाई इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन को BCG वैक्सीन नहीं देना रहता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि लाइव फार्म है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया है। ओके, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, वी आर गिविंग द लाइव माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इनटू द बेबी, एंड दैट्स वाई देर में चांसेस की इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन होगा, तो देर में चांस की पर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस उसको हो सकता है। ओके, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट आएगा दैट्स टाइम ओके, बट डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस उसको हो जाएगा ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट का आना ये अलग और ट्यूबरकुलोसिस हो जाना ये अलग है। तो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन है एट्स रिलेटेड यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स जिसको हुआ है, या फिर यू कैन से अलग अलग जो भी इंडिकेशन है जिनमें इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज बेबी बहुत ही जिसकी इम्यूनिटी बेबी की इम्यूनिटी जिसमें बहुत ही कम हुई रहती है, एट दैट कंडीशन वी शुड प्रिवेंट और वी शुड नॉट गिव द काइंड ऑफ BCG वैक्सीन। यू कैन सी हियर दिस इज द लेफ्ट पर्टिकुलर आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट अपर लिम्ब का ये पार्ट है। ओके, लेफ्ट आर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट आर्म एट द लेटरली आप दिख रहा है यहाँ पे डेल्टॉइड मसल है ये, तो यहाँ पे इंटरडर्मली देने के बाद स्कार वगैरह फॉर्म हो जाता है। सी द स्कार नोटेड ऑन द लेफ्ट डेल्टॉइड। ओके, यू कैन सी हियर यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या है, इंटरडर्मली इंसर्जन और इंजेक्शन मस्ट बी ऑन द लेफ्ट अपर आर्म एट द इंसर्जन पॉइंट ऑफ द डेल्टॉइड मसल ओनली। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इफ डीपली इंजेक्टेड देन एब्सेस में फॉर्म, इंजेक्टेड आपको करना है इंटरडर्मली, एब्सेस फॉर्म होता है, उसके बाद पैपुल्स फॉर्म होगा, उसके बाद वो पैपुल्स बर्स्ट होगा और बर्स्ट होने के बाद इट लीव द परमानेंट स्कार। ओके, तो इप्सिलेटरल सर्वाइकल एंड एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी में बी नोटेड देयर। फीवर हो सकता है बेबी को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, सम टाइम मे बी पॉजिटिव फॉर मॉन्टेक्स, जस्ट आई सेड पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ओके, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट मे बी नोटेड इन सम चिल्ड्रंस ओके फॉर दिस और आफ्टर दिस BCG वैक्सीन। तो आपको परमानेंट स्कार मिल सकता है। ओके, परमानेंट स्कार मिलेगा ही, मिल सकता नहीं, परमानेंट स्कार मिलेगा। डीपली इंजेक्ट किया रहता है, एब्सेस वगैरह फॉर्म हो सकता है, एंड इप्सिलेटरल सर्वाइकल एंड एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी मे बी नोटेड। तो व्हाट इज डोज BCG आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हमें देना है 0.05 ml इसकी डोज होगी। आफ्टर 1 मंथ अगर देते हैं तो 0.1 ml होना चाहिए। लास्ट टू लास्ट इन for 1 year can give this BCG vaccine. After onwards there is no criteria, or you can say there is no you can say schedule to give the BCG vaccine. तो आफ्टर बर्थ अगर देते हैं बेबी को तो 0.05 ml विल बी द डोज। आफ्टर 1 मंथ 0.1 ml, एंड लास्ट टू लास्ट 1 ईयर तक हम 0.1 ml बेबी को दे सकते हैं। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दिस BCG वैक्सीन आप देख सकते हो यहाँ पे, in any immunocompromised patient that is we have to neglect the patient. Okay, in long standing steroid medication used by the mother during the intrauterine life, again you will not give the BCG vaccine. In long standing steroid medication used by the mother during the intrauterine life, okay, here
what the suppose is mentioned here, इंट्रायूट्रल लाइफ. तो इंट्रायूट्रल लाइफ में अगर मदर काइंड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अगर स्टेरॉइड का यूज़ करती है तो डेफिनेटली यू विल नॉट यूज़ द BCG वैक्सीन टू द चाइल्ड. ओके, यू कैन सी हियर टैबुलर फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं. तो डोज 0.5 ml है, रूट इंट्राडर्मल है. ओके, विद द स्पेशल ट्यूबोकुलन सिरिंज वगैरह से मैंने आपको बताया ऑलरेडी. लेफ्ट अपर आर्म एट द इंसर्जन ऑफ लेफ्ट डेल्टोइड मसल, इसका ये साइट है. शेड्यूल एट बर्थ और एट 6 वीक ऑफ एज आपको देना है. एट बर्थ देते हैं तो 0.05 ml. अगर एट 1 month, आफ्टर 1 month या फिर यू कैन से अप टू 1 year अगर देते हैं तो डेफिनेटली द डोज विल बी 0.1 ml. ओके, एडवर्स रिएक्शन लोकल अल्सरेशन वगैरह हो सकता है. स्कार कैन फॉर्म. एंड इप्सिलेटरल लिम्फेडेनोपैथी, इप्सिलेटरल lymphadeninitis, okay, osteomyelitis there may happen. Contraindication in immunodeficiency recipients or severe infection children or the mother who are using the long standing steroid during the intrauterine life, definitely you will not give the kind of BCG vaccine to the baby. Okay, storage आपको करना है because it is a you can say very much sensitive to the heat, and that's why you have to maintain the efficacy and potency of the BCG vaccine or BCG vial with the maintenance of the 2 to 8 degree Celsius during the cold chain or cold box. Okay, तो कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग लोकल में आपको मिल सकता है. एब्सेस अल्सर आपको फॉर्म हो सकता है. ओके, देर इज़ अ इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स एंड यू कैन सी हियर देर इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ द पर्स वगैरह भी हो सकता है. एंड जनरली यू मे नोटेड कि फीवर वगैरह, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनाइटिस एंड इरिथेमा नोडोसम देर में चांस की ये से भी हो सकता है. ओके, प्रिकॉशन आपको रखना है. डू नॉट यूज़ स्पिरिट स्वैब बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम बैक्टीरिया दे रहे हैं. वी आर गिविंग द लाइव बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन एंड दैट्स वाई इंट्राडर्मल दे रहे हैं. एंड इंट्राडर्मल दे या फिर इंट्रामस्कुलर दे, यू हैव टू रिमेंबर कि वी शुड नॉट रब द पार्ट बिकॉज ऑफ we should not rub the part, and along with that we should not use the any you can say antiseptic agent because of antiseptic what will you can say do the antiseptic agent that will kill the bacteria. So definitely we are giving the vaccine for the purpose of immune system build up. Okay, and if we are giving the antiseptic agent, definitely that bacteria may kill. Okay, so don't use subcutaneous intramuscular route of the administration of the BCG vaccine. Don't rub the site of insertion. Again the advice is lyophilized forms remain for 1 year, but वैक्सीनेशन reconstituted फॉर्म शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 3 hours. ओके, तो वायल हम पर्टिकुलरली इसमें बहुत सारे डोसेज होता है. यू कैन सी हियर अप टू 10, इस पर 10 ml होता है. वी कैन प्रिपेयर द 10 ml यू कैन से डाइल्यूटेड फॉर्म हम कर सकते हैं पर्टिकुलर BCG वायल का. बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है वी शुड डिस्कार्ड द रिकन्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑफ BCG वैक्सीन आफ्टर 3 hours. ओके, बिकॉज we can the potency and efficacy of the BCG vial can be remain for 1 hour for in 1 year if we are maintaining the 2 to 8 degrees Celsius in during the cold chain or cold box. Okay, so but as soon as it get reconstituted we should discard after 3 hours. Okay, तो 20 dose हम दे सकते हैं at the same vial because of having it after reconstituted it become 10 ml. Okay, तो 0.05 ml we can give the 20 doses. Okay, because of having a 10 ml, and if we are giving the 0.1 ml dose, definitely we can give the 10 doses. Okay, so that is nothing but our BCG vaccine. Avoid rubbing at the site of infection at the site of injection. Okay, यहाँ पे that is wrong typing. Hot fermentation is not recommended. Heat sensitive not is recommended. Vaccine should not be contaminated with the antiseptic or detergent. It is highly sensitive to the air and light. Okay, तो reconstituted form of BCG vaccine or you can say vial of the BCG vaccine is highly sensitive to air and light. Lyophilized form remain for 1 year and that diluted form not remain more than 3 hours. Okay, तो एक बार यूज़ करना है तो वी हैव टू यूज़ द न्यू वन, बट डेफिनेटली अगर किसी और को नहीं देना है तो वी हैव टू डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर रिकन्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑफ BCG वैक्सीन. ओके, वी कांट कीप एट एज इट इज़ फॉर द नेक्स्ट पीपल. ओके, और नेक्स्ट चाइल्ड after the 3 hours. If spirit is used to swab the skin, it should be allowed to evaporate completely before the vaccination. Otherwise, bacilli are killed. Okay, so if you are using the spirit or if you are cleaning the area with the antiseptic, so definitely you have to wait for a certain period of time to you can say dry of that particular spirit. Okay, otherwise the vaccination after the vaccination the bacilli are killed. Okay, तो टाइप ऑफ वैक्सीन है जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड एंड फ्रीज फॉर्म में रहता है. फ्रीज ड्राइड वैक्सीन इज मोर स्टेबल, कैन बी केप्ट फॉर 2 weeks. ओके,
So that is all about for our BCG vaccine. Just here I have discussed the complete detail or complete reference related with our BCG vaccine. विधि की चाबी है क्या?